आज हम मैथ के पास्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। ये 2018 का यानी 2018 का पास्ट पेपर है क्लास 9 का, और ये साइंस ग्रुप का मैथ है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें है एमसीक्यूज। इसके लिए टाइम है 20 मिनट्स और मैक्सिमम मार्क्स हैं 15। अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है ए स्क्वायर को ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और सेकंड वैल्यू को थोड़ा सा गैप देकर नीचे लिख लेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये सेकंड वैल्यू है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमने देखना है इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन क्या है। कॉमन फैक्टर को हम अलग कर लेंगे। कॉमन फैक्टर ये आ रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स ऑप्शन बी इसका आंसर है। इसे हम सर्कल कर देते हैं। सेकेंड एमसीक्यू है इफ एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू 0y देन एक्स वाई इज। अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ लिख लेते हैं। पहले एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू 0y। ये वाली पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की। इसी तरह यहाँ भी ये x की वैल्यू होती है, ये y की। अब ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं। इट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 0 और y की वैल्यू भी हो जाएगी 0। तो इसका आंसर होगा 0 0। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर है 0 0, इसको हम सर्कल कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 है मीडियंस ऑफ आर ट्रायंगल आर, यानी एक ट्रायंगल के जो मीडियंस होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल, इक्वल या कनकरेंट। तो वो होते हैं कनकरेंट। कनकरेंट का मतलब ये है कि जितने भी मीडियंस हम इसके ड्रॉ करें, ट्रायंगल के 2 मीडियंस ड्रॉ करें या 3 मीडियंस ड्रॉ करें, तो वो एक ही पॉइंट में से गुजरते हैं। जब एक ही पॉइंट से गुजरें लाइन्स तो उन्हें हम कनकरेंट कहते हैं। द मीडियंस ऑफ आर ट्रायंगल कट ईच अदर इन रेशो। अब जो मीडियंस होते हैं ट्रायंगल के वो 2:1 में एक दूसरे को कट करते हैं। MCQ 5 है द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ आ ट्रायंगल आर। अब देखें, इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। पहले ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये इसके एंगल्स होते हैं। जब एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं कंपास की मदद से तो वो इस तरह आता है। इसी तरह दूसरा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे आएगा। अब तीसरा भी ड्रॉ करेंगे, एक ही पॉइंट में से गुजरेंगे। जब ये एक ही पॉइंट में से गुजर रहे हों तो फिर ये कनकरेंट होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कनकरेंट। MCQ 6 है इफ़ x प्लस, आगे ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, -1 0 -2 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 देन x इज इक्वल टू। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। x को हमने यहीं रहने देना है, इक्वल साइन आ जाएगा। ये वाली वैल्यू जो राइट हैंड साइड पे है ऐसे की ऐसे ही आएगी। पहले हमेशा इसको लिखना है। उसके बाद ये वाला जो मैट्रिक्स है यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो इक्वल के उस साइड पे जब भी कोई चीज़ जाती है जो ऐड हो रही हो यहाँ, तो वहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। -1 0 -2 -1। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 माइनस क्रॉस माइनस प्लस होता है तो यहाँ +1 आ जाएगा। उसके बाद 0, ये भी माइनस है, माइनस क्रॉस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। 0 -0 1, ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा पॉजिटिव, तो +1 आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 1 + 1 2, 0 - 0 0, 0 + 2 2, 1 + 1 2। अब हम यहाँ से देखते हैं कौन सी ऑप्शन इसका आंसर है। ऑप्शन डी है,
तो हम डी को सर्कल कर देंगे। MCQ 7, द वैल्यू ऑफ लॉग P ओवर Q इज़। अब इसको भी हम यहाँ पर लिखकर सॉल्व करते हैं। लॉग P ओवर Q इज़ इक्वल टू, हमें पता है कि लॉग का रूल है, जब कोई चीज़ डिवाइड हो रही होती है आपस में तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और लॉग अलग अलग सबके साथ आ जाता है। ये हो जाएगा लॉग P माइनस लॉग Q। अब इसका आंसर देखते हैं हम कौन सा है, लॉग P माइनस लॉग Q। ए ऑप्शन है, इसको सर्कल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, फैक्टर्स ऑफ 3x² माइनस एक्स माइनस 2r। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो मिड टर्म ब्रेक करने वाला जो मेथड है वो यूज़ करेंगे हम। 3x² माइनस एक्स माइनस 2, पहले हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ार 6x² होता है, इसके साथ माइनस है, माइनस भी आ जाएगा। अब हमने दो ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो उससे -6x² आए मल्टीप्लाई करने से, और अगर हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -x आए। तो वो नंबर्स हैं 3x एंड 2x। अब इनके साथ देखें कि कौन सा साइन आना है। यहाँ पर हमें माइनस चाहिए, इट मीन्स बड़ी वैल्यू माइनस की होगी और छोटी वैल्यू प्लस की होगी। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो -x आ जाएगा, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6x²। अब हम इसे यहाँ लिख लेंगे मिड टर्म की जगह। 3x² इसकी जगह पर इन दोनों वैल्यूज़ को लिखेंगे, -3x प्लस 2x माइनस 2। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3x, तो अंदर इसके पास बच जाएगा x माइनस 1, प्लस इन दोनों में से कॉमन 2 आ रहा है, यहाँ पर x माइनस 1। ब्रैकेट वाली वैल्यूज सेम है, इट मीन्स कि आपने ठीक किया है। x माइनस 1 ये इसका फैक्टर हो गया, और 3x प्लस 2 हो गया फैक्टर। अब यहाँ पर ऑप्शन हम डी है, इसको सर्कल कर देंगे, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट्स 0 0 एंड 2 2 इज़। अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पर लिखेंगे और इनका मिड पॉइंट निकालेंगे। वैल्यूज़ को यहाँ लिख लेते हैं 0 0 2 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है mxy इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, उसके बाद कोमा लगाते हैं, y1 प्लस y2 ओवर 2। अब हम इन पॉइंट्स की वैल्यूज़ देखते हैं, ये क्या है, ये x1 है और ये y1 है, इसी तरह ये x2 है और ये y2 है। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू है 0 प्लस x2 2 है ओवर 2। 0 प्लस 2 2 होता है ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, एक पॉइंट हमारे पास 1 आ गया, वो x है। उसके बाद y की वैल्यूज़ पुट करते हैं, y1 0 प्लस y2 2 है ओवर 2, 2 ओवर 2 1, 1 और 1 इसका आंसर है, और ये है ऑप्शन ए। तो ए को हमने सर्कल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, सिंबल यूज्ड फॉर कॉन्ग्रेंट इज़। अब कॉन्ग्रेंसी का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये जो ऑप्शन बी पर है, इसको सर्कल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आ रे हैज़ डैश एंड पॉइंट्स। अब जो एक रे होती है उसका एक ही एंड पॉइंट होता है, रे होती है इस तरह, तो इसका एक ही एंड पॉइंट होता है क्योंकि एक साइड पर एरो होता है, तो 1 इसका आंसर है। ऑप्शन बी को हम सर्कल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट 4 और इसकी एक्सपोनेंट है 2/3 विद रेडिकल साइन। इसको रेडिकल साइन के साथ लिखना है। पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं 2/3। ये जो नीचे वैल्यू आ रही होती है फ्रैक्शन के, इसको बाहर लिखते हैं रेडिकल साइन के, और इस तरह यहाँ ऊपर छोटा करके लिखना है, और इस तरह 4 स्क्वायर इस तरह आ जाएगा। ये इसकी रेडिकल फॉर्म है, और ये ऑप्शन ए है, इसको हम सर्कल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ट्राइंगल्स ऑन इक्वल बेसिस एंड ऑफ इक्वल एल्टीट्यूड्स आर डैश इन एरिया। यानी जब इक्वल बेसिस की ट्राइंगल्स हों, उनके बेस इक्वल हों
और उनके एल्टीट्यूड भी इक्वल हों तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। तो ऑप्शन बी को हम कर देंगे सर्कल। क्वेश्चन 14, 1/a - b माइनस 1/a + b इज इक्वल टू, यानी इसको हमें सॉल्व करना होगा। 1/a - b माइनस 1/a + b, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, a - b इंटू a + b। इसके डिनोमिनेटर में a - b है, यहाँ से a - b यानी कैंसिल हो गया, यहाँ पर सिर्फ a + b रह गया, वो 1 से मल्टीप्लाई होकर a + b ही ऐसे का ऐसे आ जाएगा। यहाँ माइनस का साइन आया, जब भी माइनस का साइन आए तो नेक्स्ट वैल्यू आप हमेशा ब्रैकेट में लिखें ताकि साइन चेंज करते हुए कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब इसके डिनोमिनेटर में a + b है, यहाँ a + b यहाँ से चला गया, a - b 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा a - b। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, a + b माइनस a, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, यहाँ b आएगा। और नीचे ये फार्मूला है, तो ये a - b a + b जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बनता है a² - b²। यहाँ से प्लस का a और माइनस का a कैंसिल हो जाएंगे, b और b ऐड होकर बनेगा 2b ओवर a² - b²। तो देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी है, इसको सर्कल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ x इज़ नो लार्जर दैन 10 देन, इसका मतलब ये है कि x जो है वो 10 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब है x 10 से छोटा है यानी स्मॉलर है, तो स्मॉलर का साइन यहाँ पर है, ऑप्शन सी को हम सर्कल कर देंगे। अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है ये कंप्लीट हो गया है। ये MCQs हैं सारे 15 MCQs, इसके लिए 20 मिनट्स होते हैं। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे 5 मिनट्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को आपने फोकस करके देखना है, पहले उसका सोल्यूशन करना है, उसके बाद उसके आंसर को आपने बबल को फिल करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।